तो जैसा कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, और क्लास 12 मैं आपको बता चुका हूँ कि 12th क्लास के अंदर जब बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसी के अंदर आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रत्येक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब कल मैंने आपको पढ़ाया था तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया था। कार्बन का मीन्स बताया था आपको, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और उनसे क्या बनते हैं, एक नए यौगिक बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन के बीच में यहाँ अदर एलिमेंट नहीं आ सकता, ओनली किसकी बात होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। जब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। जब उसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे, अलग अलग तरीके से और चीज़ जुड़ेगी, तो उनका जो नेमिंग होगी वो एज अ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के पहले हमने क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एल्केन। और एल्केन के कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, जिस तरह मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये तो पढ़ा था। और इसके अंदर आपको बताया भी गया था कि आपको उनको किस तरह याद करना है। ये प्रूफ भी करा था, किसके द्वारा करा था, जो एल्केन का जो फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला क्या था आपके पास, CnH2n+2। ये आपके पास क्या था, CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था ये, ये फॉर्मूला था किसका, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो जब आज हम स्टार्ट करेंगे तो इसके कुछ, जैसे हमारे पास, हम मान के चलते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि ब्यूटेन क्या है, तो ब्यूटेन का आपको ना एकदम फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ओनली जो फॉर्मूला पढ़ा है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, उसका तरीका क्या हो सकता है। मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 और CH3, ऐसी क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है ये। तो अब देख लेंगे हम, 3 और 3 6 और 4 कितने होंगे, 10। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 10। कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसा मेरे पास C5H12 आ गया, C5H12 आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ भी इस तरह से चैन बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3। यहाँ भी क्या बनाएंगे, चैन बनाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 6 12। यहाँ भी कितने हाइड्रोजन, 12। कार्बन कितने, 5, 1 2 3 4 5 है। और सबसे पहले देखो, ये तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है। अभी तो इसके अंदर और भी जाना है हमें, अभी तो मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, याद रखेंगे 2,4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। यानी इसके अंदर जो एबिलिटीज होती है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 4 गेन करने की होती है, किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। जब तक आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ना हो जाए कार्बन की प्रत्येक चीज की, तो कार्बन के कोई से भी मॉलिक्यूल आप नहीं पढ़ सकते, और उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आप गेन करेंगे उतना ट्विस्ट बढ़ता जाएगा। रियलिटी है ये लाइफ की। तो जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन कितने, मैंने आपको बताया कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 4 डोनेट कर सकते हैं, 4 क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। इसके अंदर जो एबिलिटीज होती है, जैसे इसके पास जो स्ट्रक्चर बनती है 1 2 3 4, ये हमेशा कार्बन जो है ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनने का प्रक्रिया क्या है कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे एक देगा, फिर दूसरे लेगा, फिर तीसरे को देगा। तो जैसा हमारे पास एक कंडीशन है, मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसा मेरे पास मीथेन का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो मीथेन का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन कितने यहाँ 4, एक यहाँ रख देंगे आप, एक यहाँ रख देंगे और एक यहाँ रख देंगे, और साथ में एक यहाँ रख देंगे, रख दिया। जैसा हमने रखा है, तो हमें पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा। यानी इसकी जो वैलेंसी भी होगी 1 ही होगी, 1 1 1। इसका मतलब जो मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मल्टीपल का मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने होंगे इसके पास, 2। इसके पास कितने हो जाएंगे, 2। इसके पास कितने हो जाएंगे भाई, 2। इसके पास कितने हो जाएंगे, 2। कितनी बार समझ आती है। अब देखो 2 4 6 और 2 8, इसके पास टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया और एक इससे ही लिया, इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसे इससे एक लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे दिया, इसे एक इससे लिया। ठीक है,
तो ये थे कि इसके अंदर मीथेन के अंदर जो कार्बन के अंदर क्या हुई, शेयरिंग हुई है। मतलब कार्बन के अंदर जो एबिलिटीज है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 4 क्या होती है, गेन करने की होती है। यहां तक क्लियर होता है। अब हम और देखते हैं, जैसा आपने फॉर्मूले पढ़े और उसके बाद में कुछ फॉर्मूले और दिखा। जैसे मेरे पास क्या है, C7 है और H क्या है, 16 है, H16 है। ये किसका फॉर्मूला है, सितंबर, सेप्टेन या हेप्टेन, इसका फॉर्मूला है। याद रखना है आपको, सारे फॉर्मूले आपको कंप्लीट पता हो तो मैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बना सकता हूँ, इस तरह बना सकता हूँ। कार्बन CH3 CH2 का होल थ्राइज हो जाएगा, फिर CH2 1 3 4 5 सॉरी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लगा सकते हैं 4 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7। तो ये इसके स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी चैन है। अब चैन किस तरह तैयार हुई है ये एक बार चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 16 है, तो 3 और 3 6, 6 और 2 6 और 2 8 हो गए, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, हाइड्रोजन हो गए 16। अब कार्बन कितने यहाँ 7, 4 तो यहाँ रखें, 4 एकन 4 5 6 और 1 7। तो इस तरह बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके चलते हैं IUPAC पर। किसी पे चलते हैं, IUPAC पे। IUPAC लिखने का तरीके क्या है, सबसे पहले आप वो याद रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ही एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या देखें आपको, IUPAC। IUPAC by the mistake, IUPAC। ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास ये IUPAC आई है, IUPAC। अब IUPAC हम किसके पढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा, IUPAC के ना आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, इसकी फुल फॉर्म, IUPAC की फुल फॉर्म, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए। यहाँ लिख लेंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको नोट करनी है आपको, क्योंकि पूछी भी जा सकती है। जो प्रैक्टिकल में वाइवा लेने के लिए आते हैं टीचर लोग, एग्जामिनर, तो वे बहुत बार पूछ लेते हैं कि इसकी IUPAC फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है यार, ठीक है। इसे नोट कर लेनी है। अब जब हम IUPAC पढ़ते हैं किसके, हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से। किससे स्टार्ट करेंगे, एल्केन से। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, IUPAC की, यहाँ से होती है CH4 से। CH4, तो इसका नाम क्या है, मीथेन, पता है। फिर हो सकते हैं CH3, इसका नाम क्या हो सकता है, इथेन। यहाँ इसको ओपन करके लिख दिया, वहाँ क्या लिखा होता C2H6, यहाँ किस तरह लिख दिया, ओपन करके लिख दिया। फिर CH3 CH2 CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये बता रहा हूँ मैं आज आपको चैन में, ठीक है। उसके बाद CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन।
ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर होता है।